तुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। ये जो मैंने अभी डायलॉग बोला, ये वार्ड सचिव भाइयों पे सटीक बैठता है। मैंने ये डायलॉग क्यों बोला, इसी पे आज विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के सामने मैं आया हूं। क्योंकि जो वार्ड सचिव का नेता बन रहे हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष बने हुए हैं, तो कोई सचिव बने हुए हैं, उन लोगों के चेहरे से आज पर्दा उठाने के लिए मैं ये आप लोगों के सामने आया हूं। वार्ड सचिव के बड़े बड़े नेता मान रहे हैं, दरअसल में वो नेता है ही नहीं, वो एक अपराधी छवि के लोग हैं। चूंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, मैंने कल एक खबर चलाया, उस खबर का असर इतना हुआ जैसे कि मानो उन लोगों के दुकान में आग लग गया और कुछ बचा ही नहीं हो, सब चीज जलकर राख हो गया हो। मेरे फोन पे इतना फोन आया और फोन रिसीव करने के बाद इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई कि मैं आप लोगों को सुना भी नहीं सकता हूं। फोन करने के बाद आप लोगों के नेता ने इतनी गालियां मुझे दी है, इतनी गालियां दी है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो गाली किस टाइप की होगी। और गाली देने का भी लेवल एकदम सड़क छाप से भी नीचे। सड़क छाप भी उतनी गंदी गंदी गालियां नहीं दे सकता है। हालांकि मैं भी आपा खो दिया और मैं भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। वैसे आप लोगों को भी अगर कोई फोन करके गाली दे, आप आपकी माँ बहन को गाली दे, तो आप भी अनकंट्रोल हो जाएंगे। उसी तरह मैं भी इंसान हूं, तो मुझे माँ बहन की गाली सुनाई गई तो मैं भी अनकंट्रोल हो गया। हालांकि कुछ देर तक मैंने अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन जब गाली देने का स्तर इतना गिर गया, मैं भी अनकंट्रोल हो गया और कुछ गाली मैं भी दिया। लेकिन मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि जो आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है, जो आप लोगों का भरोसा तोड़ रहा है, वो कोई और नहीं, वो आप लोगों के नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं और जो प्रदेश महासचिव कहते हैं। ये महाभारत के 3 पात्र हैं, एक धृतराष्ट्र है और एक शकुनी है और एक दुर्योधन है। और ये तीनों मिलकर के आप लोगों के साथ खेल खेल रहा है। खेल कैसा? सिर्फ पैसा उगाही करने का खेल खेल रहा है। इन्होंने पप्पू यादव से पैसा लिया आप लोगों को खाना खिलाने के नाम पर, आप लोगों को ठहराने के नाम पर। इन्होंने केदार भवन बुक किया, उन लोगों को पैसा नहीं दिया और वहां से भी भाग गए। और ये सब आप लोगों के नेता कर रहा है। जो ये केस किया गया है, केस इसलिए किया गया ताकि आप लोगों से पैसा का उगाही कर सके और आप लोग पैसा देते रहें। आपके पास अगर कोई डायरी है तो नोट कर लीजिए, आप लोगों का फैसला कभी हाईकोर्ट से नहीं आएगा, क्योंकि ये बहस होना ही नहीं है। ये सिर्फ पैसों का खेल है और एक वकील हायर किया गया जो कि सिर्फ झूठ बोलता हो, और वकील का काम ही है झूठ बोलना। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कोर्ट में वो झूठ बोले या मीडिया के सामने झूठ बोले, वो झूठ का ही कमाई खाता है, झूठ से ही उसका घर चलता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही झूठ का पर्दाफाश आज करने मैं आप लोगों के सामने आया हूं। जो आप लोगों के नेता हैं वही आप लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहा है, आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है और आप लोगों से सिर्फ पैसा उगाही किया जाता है, अलग अलग चीज बोलकर, अलग अलग बातें बोलकर। कभी पार्टी बनाने के बाद बोलकर आप लोगों से पैसा उगाही किया जाता है, कभी संघ के नाम पर आप लोगों से पैसा उगाही किया जाता है, और कभी केस लड़ने के नाम पर आप लोगों से पैसा का उगाही किया जाता है। मैंने जो कल खबर बताया वो एकदम 110% सच खबर मैंने बताया, और ये सच्ची खबर का असर इतनी हुई कि ये तीनों नेताओं में खलबली मच गई। खलबली इस प्रकार मची कि मानो इनकी दुकान में आग लग गया हो, इनके घर में आग लग गया हो और कुछ बचा ही नहीं हो। चूंकि इनका दुकान ही है, ये दुकान चला रहे हैं और वार्ड सचिवों के नाम पर ये ठगी कर रहे हैं। मैं साफ तौर से बोल रहा हूं कि ये जो आपके नेता बने हुए हैं, ये कोई नेता नहीं है, ये अपराधी हैं। अपराधी इसलिए हैं क्योंकि एक पत्रकार को फोन करके धमकी देते हैं और गाली देते हैं, और गाली इस प्रकार गाली देते हैं कि आप सुनेंगे आपके कान से खून निकल जाएगा। सड़क छाप भी ऐसा गाली नहीं देता होगा जैसा कि आपके नेता ने मुझे कल गाली दिया है। मैंने वार्ड सचिव भाइयों के लिए एक शब्द भी गलत नहीं बोला, मैंने वही बोला जो वकील आपका खेल खेल रहा है। कभी बोलता है कि मेरी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, कभी बोलता है कि हम कोर्ट नहीं पहुंच पाए, कभी बोलता है कि हमारे गैर मौजूदगी में पीके शाही बहस नहीं करते हैं। तो कई तरह का बहाना जो बना रहे थे, अगर सच से किसी को तकलीफ होने लगे तो समझ जाइए बहुत बड़ा झोल है। और यही झोल का मैं आज खुलासा करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं।
मेरा फर्ज है सच दिखाना, लेकिन वकील का फर्ज होता है झूठ दिखाना और झूठ बोलना। वही वो काम कल कर रहे थे, वही झूठ को मैंने सच बता दिया और सच दिखा दिया तो तकलीफ हो गया। और तकलीफ किसी और को नहीं, तकलीफ वार्ड सचिव के जो नेता हैं उनको हो गया। अब ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उनको तकलीफ क्यों हुआ। मैंने तो वार्ड सचिव के पक्ष में बोला, मैंने वही दिखाया जो सच था, मैंने सच बोला और सच से इनको इतनी तकलीफ क्यों हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां झोल है, उनकी दुकान बंद हो रही थी, इनको इसलिए तकलीफ हो गया कि इनके कहने अनुसार कोई और दूसरा वकील नहीं मिल रहा होगा। इसलिए इनको इस बात से तकलीफ हो गया कि अगर ये भी वकील मेरे हाथ से चला जाता है तो दूसरा वकील जो मेरे अनुसार चले वो कौन होगा। क्योंकि ये वकील को बहस करना नहीं है और आपकी फैसला आना नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप नोट कर लीजिए कि आपका फैसला कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये झोल हो रहा है और पूरा झोल हो रहा है और बहुत बड़ी इसमें आप लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी हो रहा है, आप लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात हो रहा है। ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपकी फैसला आ गया तो आप जो कहिएगा मैं चैनल पे अपना चेहरा दिखाना छोड़ दूंगा, क्योंकि सच में बहुत ताकत होता है और सच कभी छिपता नहीं है, वो उजागर होता है। जैसे कि आप लोगों का जो नेता है उसका सच अब सामने आ चुका है, असली चेहरा सामने आ चुका है। वो कोई नेता नहीं, वो एक अपराधी किस्म का लोग है जो आप लोगों का नेतृत्व कर रहा है। वो कोई नेता नहीं, नेता कभी आपराधिक भाषा नहीं बोलता है, कभी किसी को जान से मारने का धमकी नहीं देता है, कभी किसी को गाली नहीं देता है। अगर ऐसा ये काम करता है तो वो नेता नहीं हो सकता है, वो समाज सेवी नहीं हो सकता है। वो अपराधी ही इस तरह का चीजों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अपराधी का जो छवि होता है वो किसी को गोली मारने का धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है, गाली देता है। वही चीज आप लोगों का जो नेतृत्व कर रहा है, जो नेता अपने आप को मान रहा है, वो हमारे साथ कर रहा है। लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं सच हूं और मैं सच दिखाऊंगा। इनसे मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। सच में बहुत ताकत होता है और आप लोगों का प्यार जो मिलता है उससे और भी मुझे हिम्मत बढ़ती है। तो ऐसा ही खबर देखने के लिए और सच का साथ देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो सके। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।